नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 20 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपी बोर्ड का जो +2 का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट यहाँ पे रहेगा, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे पीजी कोर्सेज के जो रिजल्ट है वो भी जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो कुछ एक क्लासेस के यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक डेट शीट्स भी जो है वो जारी करी हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो जारी करी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ पेपर लीक में अटक गई 2056 नौकरियाँ, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पेपर लीक मामले की बात करें, तो पेपर लीक में अटक गए 2056 नौकरियाँ। तो यहाँ पे जो है वो पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद हिमाचल सरकार ने बेशक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया हो, लेकिन इस पूरे एक्शन में 2056 नौकरियों जो है वो यहाँ पे फंस गई हैं। दरअसल हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो है वो यहाँ पे 42 पोस्ट कोडों के तहत 2056 पदों पर भर्तियाँ चल रही थी। ये वे पोस्ट कोड हैं जिनमें या तो रिजल्ट अभी घोषित होने हैं या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो लंबित थी। अब इन पदों का क्या होगा, क्या ये जो है वो पिछले 4 महीने से स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। रुके हुए रिजल्ट घोषित करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दी गई 7 दिनों की डेडलाइन भी जो है वो यहाँ पे वीरवार को खत्म हो गई है। अब तक रिजल्ट घोषित करना तो दूर, लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन का रिकॉर्ड तक नहीं लिया है। लोक सेवा आयोग में हुई बैठक में राज्य सरकार के पत्र के बजाय विजिलेंस ब्यूरो से ही एनओसी लेने को कहा गया है। इसके बाद ही लोक सेवा आयोग किसी तरह का जो है वो यहाँ पे मैकेनिज्म अपनाएगा, ये अलग सवाल है होगा। वजह ये है कि दोनों आयोगों में भर्तियों के सामने जो है वो यहाँ पे अपने अपने रूल्स हैं। लोक सेवा आयोग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है, और इसी के साथ जो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी। इसमें सिर्फ जो है वो लोक सेवा आयोग में यहाँ पे इंटरव्यू ही लिया जाता है और उसके आधार पे ही जो है वो रिजल्ट आते हैं। ऐसे में रुकी हुई भर्तियों के मामले में जहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन लंबित है, उस प्रक्रिया को कौन करेगा। इन पदों के आवेदक भी जो है वो यहाँ पे 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। इतना भारी भरकम रिकॉर्ड हैंडल करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत भी होगी। अभी तक लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से अतिरिक्त संसाधन भी नहीं मांगे हैं, इसलिए रुकी हुई भर्तियों के मामले में रिजल्ट घोषित करने तक की प्रक्रिया अभी जो है वो यहाँ पे लंबी चल सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो आज सुबह 11 बजे जो है वो यहाँ पे +2 का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शनिवार को जमा 2 का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित करेगा, और ये जो रिजल्ट है वो आज 11 बजे जो है वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीएचएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे जो सेमेस्टर है उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो जारी कर दिए हैं। इसी के साथ जो है एचपीयू ने यहाँ पे कुछ एक डेट शीट्स जो है वो भी जारी करी है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी डेट शीट यहाँ पे जारी कर दी है। इसी के साथ शास्त्री सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेमेस्टर के जो स्पेशल चांस वाले स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गई है। इसी के साथ बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और बीकॉम ऑनर्स का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है बैच 2016-17 का, उनकी जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। साथ में ही जो यहाँ पे बीपीएड सेकंड सेमेस्टर का जो रीअपेयर और फोर्थ एंड सेमेस्टर की जो डेट शीट है यहाँ पे वो भी यहाँ पे एचपीयू ने जारी कर दी है। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएचएम फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एमएससी मैथ का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया है। तो यहाँ पे एमएससी मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट और बीएचएम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी हो गए हैं। इसी के साथ अन्य कोई और रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।